जम्मू कश्मीर के गरमा दारुल खिलाफा श्रीनगर के मायसूमा इलाके में मुश्तबा जंगजू ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में 2 CRPF एहलकार जख्मी हुए, जिन्हें इलाज मुआवजा की खातिर फौरी तौर पर नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम डॉक्टरों ने एक को मुर्दा करार दे दिया। सरकारी ज़राए ने बताया कि पीर की सह को श्रीनगर के मायसूमा इलाके में मुश्तबा जंगजू ने CRPF के 2 जवानों पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर जख्मी हुए और इन्हें सदर अस्पताल श्रीनगर मुंतकिल किया गया, जहाँ एक एहलकार जख्म की ताब न लाकर चल बसा। उन्होंने कहा कि हमले की इतला मिलती ही पुलिस और CRPF मायसूमा और उसकी मुल्हिका इलाकों को मुआसर में लेकर हमला आवरों की बड़ी पैमाने पर तलाश शुरू की है। सदर अस्पताल श्रीनगर के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर कंवरजीत सिंह ने बताया कि 2 CRPF एहलकारों को जख्मी हालत अस्पताल लाया गया, जिनमें से एक जख्म की ताब न लाकर चल बसा। महलूक एहलकार की शिनाख्त विशाल के बतौर हुई है। पुलिस ज़राए के मुताबिक हमले के बाद CRPF और पुलिस के सीनियर अफसरान जाई मौका पर पहुंचे और आसपास इलाकों का जायजा लेने के बाद अंदरूनी इलाकों में तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। उनके मुताबिक मिलिटेंसी का ये वाक़ा कैसे और किन हालत में वकूफ़ पज़ीर हुआ, इसकी बारीक बीनी से तहक़ीक़ात शुरू की गई है, जबकि आसपास इलाकों में नस्ब CCTV कैमरों की फुटेज भी हासिल की जा रही है, ताकि मुलविस हमलों आवरों की शनाख्त करके उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जा सके। जनूबी जिला पुलवामा के लाजूरा गांव में मुश्तबा जंगजू ने 2 गैर मुकामी मजदूरों पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर जख्मी हुए और इन्हें जिला अस्पताल पुलवामा मुंतकिल किया गया है। आपको बता दें, इतवार की शाम को पुलवामा के ही लतर इलाके में फायरिंग के एक वाक़े में गैर मुकामी ड्राइवर और कंडक्टर शदीद तौर पर जख्मी हुए थे। सरकारी ज़राए ने बताया कि पीर के रोज़ लाजूरा पुलवामा में मुश्तबा जंगजू ने 2 गैर मजदूरों पर नज़दीक से गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर जख्मी हुए। उन्होंने बताया कि आसपास मौजूद लोगों ने जख्मियों को नज़दीकी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। जख्मी की शिनाख्त पतलेश्वर कुमार वल्दी जूकू चौधरी और खाग चौधरी साकिनान बिहार के बतौर हुई है। अस्पताल ज़राए ने बताया कि पतलेश्वर कुमार के बाजू और खाग चौधरी के टांग और बाजू में गोली पेवस्त हुई है और उनकी हालत कदर बेहतर है। मौसूल ज़राए के मुताबिक जिला पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्स को अलर्ट पर रखा गया है और जंगजू के इम्कानी हमलों को रोकने की खातिर जगह जगह नाके लगाए गए हैं, जहां पर आने जाने वाले की बारीक बीनी सी तलाशी ली जा रही है। श्रीनगर की नगीन झील में इतवार और पीर की दरमियानी रात जबरदस्त आतिशज़दगी में 7 हाउस बोट्स और 3 शेड जलकर खाकस्तर हो गए हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक आग एक हाउस बोट से शुरू हुई और मुल्हिका किश्तियों को भी अपनी लपेट में ले लिया। अगरचे मुकामी लोगों और पुलिस ने आग बुझाने का ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन आग पर काबू पाने से पहली हाउस बोट्स काफी हद तक जल चुकी थी। फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के एक एहलकार ने बताया कि ये वारदात रात 2:26 के करीब लगी और आग लगने की इतला मिलती ही 6 फायर टेंडर्स को मौका पर पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि आग झील के नगीन क्लब की तरफ थी। अगरचे इस वाक़े में किसी की जख्मी होने की कोई इतला नहीं है, लेकिन मुकामी लोगों के मुताबिक नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। आग से मुतासिर शख्स राज मोहम्मद ने बताया, आग तकरीबन 2 बजे एक हाउस बोट से शुरू हुई और फिर दूसरी बोट्स में फैल गई। मैंने सब कुछ खो दिया है। मैं अपनी बीवी के साथ इस हाउस बोट पर कमाता था, यही मेरा जरिया माश था। मैं अब पनाहगाह से महरूम हूँ और मुझे रिहाइश की कोई जगह नहीं है। मेरे पास अल्लाह के सिवा कोई और सहारा नहीं है। ओहदेदारों ने बताया कि 7 घरेलू किश्तियों के अलावा 3 शेड भी आग में जल गए। उन्होंने मजीद कहा कि पुलिस आग लगने की वजह मालूम कर रही है। तबाहशुदा हाउस बोट्स में रॉयल पैराडाइज, इंडिया पैलेस, जर्सी, लिली ऑफ द वर्ल्ड, न्यू महाराजा पैलेस, यंग स्विफ्ट और फ्लोरा शामिल है। स्टेशन में हजरत बल में 2:15 पे वहाँ पे पहुँचे, बोला हमारे हाउस बोट में आग लगी है। तो हमने उसी वक्त टर्न आउट किया और मैंने वहीं से जो ही इसने मुझे बोला ऐसे आग नमूदार है, तो मैंने उसी टाइम कंट्रोल रूम को बोला गाड़ियाँ भेज दो। तो साथ ही रैनावारी आ गया, बाब डैम हेडक्वार्टर, 2-3 गाड़ियाँ मैंने साथ ही मंगवाया। तो हमने जब यहाँ पे हम पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा हमें 2-3 मिनट यहाँ पे लगे। तो जो ही हम यहाँ पे, उस वक्त 4 हाउस बोट इन्वॉल्व थे सर। तो जो ही इन्होंने हाउस बोटों को निकाल दिया, तो ये हाउस बोट थोड़ा दाएं बाएं लग गए, क्योंकि इसमें पूरा वार्निश लगा हुआ था, पेंट ऑलरेडी लगा हुआ था। आग ने पूरा जंप लगा दिया, लेकिन हमने भी बहुत मुश्किल से मतलब इसको कंट्रोल किया। तो ये हाई फाई जगह ये टूरिस्ट योर सोचान पज पे नेरान ये थोमुत मल जनतगार हवित कम तरीक पकजो तमी तरीक पकान, मगर अल्लाह ताला से मन ये कालस यह अरबों में से खरबों बजस रपस नुकसान, मगर कह सहारा, कह साइड बिजनेस कह बचे सरकारी मुलाजिम या कह ब्या तजारत
ٹرانسپورٹ نے ٹیکسی نے یا ہوٹل نے اوزگار بیس ون مکلے اوزگار نش ون خدا بیچ حاکم پونچ جگہ ہاسپٹل لوگت اندر ٹورسٹ دپان واٹ اے بیوٹی. جموں کشمیر کے پونچھ ضلع کے سرن کوٹ میں سانگلا نالہ میں پیر کو لاپتہ ہونے کے 12 گھنٹے بعد ایک ذہنی طور معذور بزرگ کی لاش ملی. ایک پولیس اہلکار کے حوالے سے اطلاع دی ہے کہ فضل آباد کی 60 سالہ عالم الدین ولدے باغ علی کی لاش کچھ راہگیروں نے دیکھی اور پولیس کے مطابق اطلاع دی. اہلکار نے بتایا کہ پولیس سانگلا نالے پہنچی اور اسے برآمد کر لیا. متوفی ذہنی طور پر ٹھیک نہیں تھا اور اہل خانہ کے مطابق کل شام سے گھر سے لاپتہ تھا. ادھر آج بھارتی فوج نے راجوری کے نوشہرہ سیکٹر میں لائن آف کنٹرول پر دراندازی کی کوشش ناکام بناتے ہوئے ایک عسکریت پسند کو ہلاک کر دیا ہے جس کے ساتھ ہی علاقے میں آپریشن جاری ہے. سرکاری اطلاعات کے مطابق دراندازی کی کوشش راجوری ضلع کے نوشہرہ سیکٹر کے جھنگر علاقے میں لائن آف کنٹرول پر کی گئی. حکام نے کہا کہ اب تک ایک جنگجو مارا گیا ہے جس کی لاش برآمد ہوئی ہے اور اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ علاقے میں آپریشن ابھی بھی جاری ہے.